भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए, बहुत ज़्यादा घरों में रिश्ते भेज के भी देख लिए, लेकिन फिर भी उस घर का व्यक्ति का विवाह हो ही नहीं रहा है। आप ऐसे घर को भी चाहते हैं जहाँ पर आपके बेटी की विवाह हो वहीं पर, जिससे आपकी बेटी खुश रहे, संपन्न रहे हमेशा जीवन में। लेकिन वो सामने वाला घर सामने से कोई रिप्लाई ही नहीं करता, जवाब ही नहीं देता, ना हाँ करता है ना करता है, बीच में असमंजस में डाल रखा है, अटका के रखा हुआ है। और अगर आपके घर में ये भी समस्या आ रही विवाह से रिलेटेड कि आप जिस घर को चाहते हैं कि इसमें मेरे बच्चे या बच्ची का विवाह हो, और वो सामने वाला घर बहुत ज़्यादा बड़ा है आपसे, पैसे से, रुतबे से, और आपको लगता है कि अगर हम उसके घर पे रिश्ता लेके जाएं तो पता नहीं वो क्या कहेगा, तो गुरुदेव जी इन सारी समस्याओं का हल बताते हैं और कहते हैं कि जो भी कोई मेरे बताए गए 2 से 3 उपाय को करेगा, उसके घर में जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी सारी की सारी समस्या, और जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे कि आपको पता है भक्तों कि गुरुदेव जी की बहुत सारी कथाएं होती हैं। उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और सवाल पूछते हैं पत्र के द्वारा कि हे गुरुदेव, हमारे घर में जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमें चिंता सताई रहती है कि वो 30-31 साल का हो गया है या हो गई है, उसकी शादी होगी कब और कौन करेगा फिर आगे चल के उससे शादी। और जो मैंने बाकी समस्याएं आपको बताई हैं वो सारी समस्या गुरुदेव जी को लिखी। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जितने भी भक्त इन सारी दिक्कतों से जूझ रहे हैं उनके लिए मैं आज 2 से 3 ऐसे उपाय बताऊंगा। अगर जिन भक्तों ने उन उपायों को कर लिया तो उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और उस व्यक्ति का विवाह अवश्य अगले लगन तक हो जाएगा। अब भक्तों, गुरुदेव जी की वो उपाय सुन के वापस से वो घर जाते हैं, उन उपायों को करते हैं और अपने लड़का या लड़की से भी उपाय करवाते हैं जिसका विवाह नहीं हो रहा था। और उपाय करने के ठीक 4 से 5 महीने बाद वो भक्त वापस से गुरुदेव जी की कथा में आते हैं, जो अगली कथा थी, और उसमें गुरुदेव जी से बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था हमने उसको जाके किया और हमारे बेटी या बेटे का विवाह हो गया है जिसका विवाह नहीं हो रहा था। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनके घर के उस सदस्य का विवाह हो गया, शादी हो गई जिसका विवाह हो ही नहीं रहा था। तो भक्तों, चिंता ना करिए, आज की ये वीडियो पूरा डिटेल में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि कैसे करना है, कब करना है, आपको उपाय के लिए क्या क्या चाहिए सामग्री में, सारा आजकल डिटेल में बताऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है, और गुरुदेव जी भी यही बोलते हैं कि जितने भी आप भक्त उपाय सुन रहे हैं उन उपायों को जरूर लिख लें, क्योंकि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना पूर्ण इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें से आप लोग भी होंगे जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती उपाय करने से, लेकिन उसमें गलती गुरुदेव जी ने बताया कि गलती है कहाँ पर। आप गलती यही करते हैं कि जो भी आप सुनते हैं उस उपाय को आधा अधूरा सुनते हैं, और अगर आधा अधूरा नहीं सुनते, पूरा सुनते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं और आधा अधूरा उपाय करके आप जल्दीबाजी में चले आते हैं। गुरुदेव जी बोलते हैं जो आप सुनते हैं उससे अच्छा है कि उसको आप लिख लें, क्योंकि अगर मैं आपको प्रदोष काल के दिन बताऊंगा या एकादशी के दिन बताऊंगा या किसी सोमवार के दिन बताऊंगा तो वो उपाय आप उस दिन तक याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन याद रह सकता है इंसान को, उसके बाद वो भूल जाता है, थोड़ी बहुत गलतियां करता है। इसीलिए बस मेरी आपसे ये दरखास्त है, कोई भी आप उपाय करते हैं तो जब सुनते हैं उसको लिख लें, ठीक, उसके बाद ही करें, क्योंकि आप जब भी करने जाए उसको एक बार देख लें, स्मरण कर लें, उसके बाद ही उपाय करें, ठीक। तो चलिए चलते हैं भक्तों, बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो में, और जानते हैं कि गुरुदेव जी ने आखिर ऐसा कौन सा उपाय बताया था जिसको करने मात्र से उन सब का विवाह हो गया। और उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो इस उपाय में आपको करना यह है कि 1 लोटा जल चाहिए आपको। क्या चाहिए? 1 लोटा जल, जो आपको घर से भर के लेके जाना है, और जो लोटा होगा वो पीतल का लोटा होना चाहिए, उसी में आपको 1 लोटा जल भरना है। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ी सी हल्दी चाहिए, और आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब भक्तों ध्यान से सुनिए, ये उपाय करना कब है? सोमवार के दिन। तो सोमवार आप लिख लें, ये उपाय सोमवार के दिन ही करेंगे, और इस उपाय को शाम के समय पे करना है। 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, गुरुदेव जी ने बताया है, ठीक। अब इसमें आपको करना यह है कि जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो जो आप हल्दी और 1 लोटा जल लेके गए हैं उसको पहले रख दें, और 5 से 10 मिनट पूजा, आरती, अर्चना, आराधना करिए, भोले बाबा का नाम का स्मरण करिए, मंत्रों का जाप करिए, क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि कभी भी मंदिर में सीधा पहुंचते ही उपाय को शुरू ना करिए, पहले भगवान का नाम लीजिए, उनको न्योता दीजिए, उनको आमंत्रित कीजिए, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करिए।
अब जब आप महादेव का स्मरण कर लेंगे तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि जो हल्दी लिए हैं आप थोड़ा सा उसको क्या करें, गीला कर ले। अब गीला करने के बाद आपको जो 1 लोटा जल लिए थे वो आधा लोटा जल अर्पित कर देना है भगवान भोले के शिवलिंग पर। अब जब आप शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे उसके बाद जो आपने हल्दी गीली की थी और लोटा जो 1 लोटा जो जल आप अर्पित करेंगे वो आधा लोटा करना है, ठीक है। आधा लोटा आप बचा लें, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। अब जो आप हल्दी गीली किए थे उसको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अपने सीधे हाथ से 7 बिंदी बनवा दें। जिस बच्चे या बच्चे की शादी नहीं हो रही, मतलब जो भी लड़का या लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसी से ये उपाय को आपको करवाना है। ये नहीं कोई भी माताएं जाके उपाय को कर सकती हैं, ये उपाय वही कर सकता है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। गुरुदेव जी ने कहा है उस बेटी को 7 बिंदी बनानी है अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, और उसके बाद आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। अभी आपको यहाँ पर मनोकामना और आपको अपना नाम और गोत्र नहीं बोलना था, बस आप ये पहला चरण था उपाय का। अब सीधे चले जाना पीपल के पेड़ के पास। मंदिर के आसपास आपको पीपल का पेड़ जरूर मिल जाएगा। जब वहां पर आप पहुंच जाएंगे तो आपको करना क्या है, जो हल्दी थोड़ी सी बची है उसको क्या करना है, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसके दोनों हाथों में लगा दें और जो आधा लोटा जल बचा था उसको सबसे पहले अर्पित करें। और उसके बाद आपको करना यह है कि उसमें अपने 5 बार पीपल के पेड़ में हाथ के छापे लगाने, ठीक। छाप जिसको लगाते जैसे आप गृह प्रवेश में छाप लगाते हैं दीवार का, दीवार में, वैसे ही आपको पीपल के पेड़ में भी 5 बार हल्दी से दोनों हाथ को रंग कर 5 बार छाप लगाना है पीपल के पेड़ पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं उसके बाद आपको करना यह है कि अपना नाम और गोत्र बोलकर पीपल के पेड़ के पास ही अपना नाम और गोत्र बोलकर महादेव का स्मरण करते करते, देव आदिदेव का नाम का स्मरण करते करते आपको अपना समस्या और विवाह से रिलेटेड जो भी मनोकामना है आपको बोल देनी है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर इस तरीके से उपाय को करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और अगले लगन तक उसका विवाह होना निश्चित ही है। अब भक्तों, हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में आपको करना क्या है, 1 बेलपत्र की डंडी। अब भक्तों, मैं ये उपाय दूसरा बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो पहला वाला उपाय है बहुत सारी माताएं बोलेंगी आपने उन लोगों के लिए उपाय बताया जिनके बच्चे घर पे रहते हैं, हमारे तो बच्चे घर पे रहते नहीं है, तो हम क्या करें, या वो व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता मंदिर पे, तो हम क्या करें। तो उस समय गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये उपाय करना है। जितनी भी माताएं वो सुन ले, 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल पीतल के उस पे, ठीक। क्या क्या चाहिए आपको, 1 बेलपत्र की डंडी, बेलपत्र नहीं चाहिए, बेलपत्र की डंडी चाहिए आपको, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। और ये उपाय करना कब है, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिनांक और कोई भी समय काल नहीं लिखना है, किसी भी दिन आप इस उपाय कर सकते हैं। बस ध्यान रहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके शाम के 6 से 8 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक। अब जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था 5 मिनट 10 मिनट महादेव की आराधना कर लें, उनके नाम का जाप कर लें और उसके बाद मंत्रों का उच्चारण कर लें। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद उपाय को शुरू करना है। तो सबसे पहले जहां पर आप शिवलिंग के पास खड़े हैं तो वहां पर बैठ जाएं और जहां पर आप बैठेंगे सामने की तरफ या साइड की तरफ, उसके जस्ट अपोजिट साइड पे जो बेलपत्र की डंडी लिए हैं उसको बेलपत्र की डंडी को वहां पर आपको रख देना है, ठीक। जो बेलपत्र की आपने डंडी ली थी अपोजिट साइड में रखना है, एकदम सामने मत रख देना, शिवलिंग के जस्ट पीछे वाले भाग पे आपको रख देना है। और जो एक काली मिर्च थी उसको आपको शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे रख देना है। और 1 लोटा जल को अर्पित करते समय आपको उस व्यक्ति का नाम जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की, उस व्यक्ति का नाम लेना है। माताएं सुन ले ध्यान से। और उसके बाद आपकी जो समस्या आ रही है विवाह से रिलेटेड, जो भी समस्या वो महादेव को बताना है और उसके बाद आपको मनोकामना मनी मन मांग लेना है और गुरुदेव जी का और महादेव को प्रणाम करके उनका पांव छू के आप घर की तरफ वापस आ सकते हैं। ये तो था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी बोलते हैं कि अगर आप इन दोनों उपायों में कोई भी एक उपाय भी कर लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव जी ने दोनों उपाय बता दिए अलग अलग समस्याओं के हिसाब से, कोई भी उपाय आप करते हैं आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह होना निश्चित ही है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में, जब तक के लिए हर हर महादेव।